मैं आज बस्ती डिस्ट्रिक्ट में हूँ। बस्ती डिस्ट्रिक्ट की एक सीट है कप्तानगंज। कप्तानगंज विधानसभा पे मैं देखता हूँ एक खैरी ओझा गांव है। यहाँ के लोगों को क्या राय है, मैं यहाँ के लोगों को राय जानना चाहता हूँ। जी, आप इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? साइकिल समाजवादी। क्यों साइकिल की क्यों बना रहे हैं इस बार? बना रहे हैं, परिवर्तन की लहर चल रही है। संजय ओझा। संजय ओझा जी। जी तो ओझा जी, बीजेपी तो कुछ और मुद्दे थे, आप साइकिल की क्यों बना रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ देश में लोग मंदिर मुद्दे पे वोट दे रहे हैं और आप बेरोजगारी, सांड, बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या सांड की है। जी जी। सांड से लोग बहुत परेशान हैं। क्या नाम है सर आप? जटाशंकर ओझा। तो क्या इसमें क्या समस्या है, किसको? अब क्या समस्या क्या है, किसान का जो है मतलब बड़ी परेशानी है। हम लोग जो है सांड से जानवर से बहुत, छोटा पशुओं से बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है सर आपका? रामशंकर ओझा। तो सर किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? अखिलेश जी की। प्रत्याशी कौन है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से अतुल चौधरी हैं। तो अतुल चौधरी जी को विधायक बनाएंगे आप? कभी हाँ। तो आप लोगों के मुद्दे जो है क्या मुद्दे हैं? मुद्दे बताइए यहाँ के। मुद्दे यही हैं कि हम लोग का बेरोजगारी है, सांड जो फसल है सब सांड नष्ट कर दे रहे हैं। जो सिलेंडर मिल इसके बाद जो है मतलब बात सरकार कह रही थी सब्सिडी आएगी सिलेंडर में, वो भी 1000 रुपया सिलेंडर हो गया। आदत बिगड़ गई, बगैर गैस के भोजन बन नहीं पाता है, तमाम महंगाई है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस मुद्दे पर? सर सरकार बनाने पे किसकी सरकार बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं? जो विकास का कार्य करे, जो अच्छा कार्य करे, जो समाज में अच्छी व्यवस्था दे, वही सरकार अच्छी होती है। लेकिन आप अगर इस मुद्दे को जानना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, तो जो भी आने वाले नेतागण हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं ये आप जान रहे हैं। जो मेरे साथ आया वो पवित्र हो गया, जो दूसरे के साथ गया वो अपवित्र हो गया। ये नीतियाँ क्या हैं? गंगा का जल तो गंगा का जल रहेगा, अब उसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो उसका अर्थ क्या? थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए चूँकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना यह है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं किस तरह से चलनी चाहिए। ये लोग पढ़े लिखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं और जानकार हैं। इन लोगों को यह भी पता नहीं है कि जनता को क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। जब समय आता है तो ये लोग दौड़ते हैं, जनता के बीच में आते हैं, अपनी बात कहते हैं, राजनीति की बात करते हैं और जनता की सेवा का भाव लेके आते हैं। और जब समय निकल जाता है तो इन लोगों का पता नहीं लगता है। इन लोगों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हमारे देश के जितने नेता हैं ये पहले प्रशिक्षित हों। एक IAS जो उनके बगल में फाइल लेके खड़ा होता है तो उसके लिए तो बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ये मान्यवर के लिए कौन सी व्यवस्था लागू की गई है? मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा। शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पे क्या कहना है? शिक्षा की हमारी जो प्रणाली है, जो क्या व्यवस्था है देश में शिक्षा की? आपके क्षेत्र में क्या शिक्षा की व्यवस्था क्या है? कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं चल रही है। सर्वप्रथम हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, अगर इस पर आप प्रकाश डालना चाहते हैं, इसको उजागर करना चाहते हैं, तो हमारे राजनीतिज्ञों को, शिक्षाविदों को और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इन लोगों को सबसे पहले आवश्यक है कि हमारे देश की सारी परिस्थितियों का, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे पर्यावरणीय हो, किसी भी तरह की हो, उन परिस्थितियों का अध्ययन करें और तब पाठ्यक्रम तैयार करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो छोटे छोटे विद्यालय देश में चल रहे हैं और पेड़ के नीचे और झोपड़ी के नीचे और रास्तों में, इस तरह के विद्यालयों को ये पहले बंद करावें। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, हमारे देश के बच्चों का जो भविष्य है आने वाले दिनों में अंधकारमय हो रहा है। 2 वर्षों से कोरोना के कारण बंद रहा, चलो ठीक है, लेकिन आज की हमारी परिस्थिति क्या है? तो सर किसको मानना है? बहुत से प्रत्याशी, बहुत सी पार्टियाँ चुनाव लड़े, किस पार्टी को अच्छा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है आपको? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा और सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। इन 2-3 चीज़ों पर जो भी फोकस दे, वादे करके लोग जाते हैं मगर खरे नहीं उतरते हैं और भूलते बहुत ज़्यादा हैं। परिस्थितियाँ आती हैं तो उसका ये हमेशा जो कहते हैं कि अब हम इस पर गौर कर रहे हैं, समिति गठित कर दे रहे हैं, आयोग का गठन हो चुका है, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। लेकिन यह कोई बात थोड़े है। जनता को कितने दिन तक आप इस लोकतंत्र में गुमराह करोगे? तो सर आपको मौका मिला इस बार, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? आपको तो मौका मिला इस बार।
मौका मिला है। देखिए ऐसा है, भारत जो है बहुआयामी देश है। यहाँ लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, लोगों की बातें, अभी देखिए कहीं झगड़ा होता है, कहीं खुराफात होती, कहीं शराब बंटता है, कहीं जो है पैसे वितरित किए जाते हैं, कहीं किसी के ठेकेदारी की बात आती, किसी का निजी स्वार्थ है, कहीं किसी का लगाव है। तो इस तरह से लोकतंत्र में सरकार नहीं चलती है। और ये अब एक चीज़ मैं बताता हूँ लोकतंत्र के बारे में, आप इसको पहले जानिए। लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था क्यों गड़बड़ हो रही है। 20 प्रत्याशी खड़े हुए, 10 प्रत्याशी खड़े हुए, 9 को 99 वोट मिला, 1 को 100 मिला। 99 पाने वाले 9 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, 100 पाने वाला प्रतिनिधित्व हो गया। जरा लोकतंत्र का सर ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, मैं देख जान रहा हूँ। आपके सर्वे का मतलब समझ रहा हूँ कि कौन सी पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता किसको पसंद कर रही है, तो ठीक है। लेकिन जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये वेदना मैं अपनी बता रहा हूँ। ये लोग झूठे वादे करते और झूठी सारी बातें इनकी होती हैं। किसी के अंदर मनोबल नहीं है, न राष्ट्रभक्ति है। मैं इन नेताओं से निवेदन करूँगा, इस लोकतंत्र के जो कर्णधार, इनसे निवेदन करूँगा कि झूठ बोलना ये बंद कर दें। और इनको ये सबक लेना चाहिए कि 5 साल मैं घोषणा पत्र नहीं जारी करूँगा, 5 साल मैं झूठ नहीं बोलूँगा जनता के सामने। 5 साल के लिए ईमानदार बन जाएं, भारत सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्र के, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, कुछ संदेश दे दीजिए आप। एक व्यक्ति के बनाने से सरकार बनती नहीं है, तो सही है सर, बहुत लोगों का उसमें है। मैं जानना चाह रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो ये शिक्षा मंडी चल रही है अनाज मंडी की तरह, पहले सरकार इस पे काबू करे। 500, 1000, 2000 रुपया फीस, इस पे सरकार कुछ नहीं बोलती है। कारण क्या है कि इससे इनको पैसा मिलता है, इसलिए बोलते नहीं है। प्राइमरी टीचर को कहेंगे समय से पहुंचते नहीं है, समय से पहुंच के क्या करें। जो 7 साल से गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने तो सारा प्राइवेट कर दिया है। जो 7 साल से नहीं, निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण, वही प्राइवेट निजीकरण हो रहा है, निजीकरण ही प्राइवेट। इसके बाद बाबा जी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई युवा ऐसा है ही नहीं कि जो हमारे परीक्षा को फाइट करे। इसके बाद वो आके बैठे, क्या मतलब उत्तर प्रदेश के जो जितने युवा हैं वो अनपढ़ हैं। नहीं, सही बात है आपकी। शिक्षा व्यवस्था इधर 5 साल से थी। शिक्षा की बात बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती है? आखिर क्या कारण है कि शिक्षा से वो डरती है? बार बार कभी किसी मंच पे बीजेपी ने शिक्षा की बात नहीं की है। कभी 5 किलो गेहूँ, कभी 5 किलो चावल, कभी कहेगी हम सिलेंडर फ्री दे देंगे। ये सब कुछ उनका है क्या? सही बात है। गुजरात के 7-8 भगोड़े हैं, उनका नाम कभी मंच पे नहीं लेते हैं। बताते हैं कि फला कांग्रेस ने लूट लिया, उन्होंने लूट लिया। ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। ये बताते हैं इंटर पास करो, 12 पास करो, इंटर में जाओ। ये स्कूल कहाँ गुजरात में है? यहाँ के युवा कहाँ फार्म भरे, गुजरात में जाके भरे? हाँ, बहुत अच्छा आपकी। खुद तो बाबा जी खुद तो लैपटॉप चलाना जानते नहीं हैं। ठीक है, लैपटॉप वो चलाना जानते नहीं हैं। ब्राह्मण मुक्त उत्तर प्रदेश वो बनाना चाहते हैं। उनकी जो सोच है, ब्राह्मण मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी नीति उनकी यही है। इस बार अगर सरकार बनेगी तो सबसे अधिक उत्पीड़न अगर किसी जात का होगा तो ब्राह्मण का होगा। ये केवल क्षत्रियों की सरकार है, ये ब्राह्मणों की सरकार नहीं है। मतलब जातवाद पे सरकार 5 साल। जात चल ही रहा है हर जगह, हर थाने पे जाके देख लीजिए दरोगा होगा, ठाकुर होगा। एसपी को जाके देख लीजिए, वो भी क्षत्रिय होगा। हर जगह कहीं भी कुछ भी होगा। हाँ, आज के पहले कहते थे कि हम राजा हैं, सन्यासी से बड़ा कोई राजा ही नहीं। वो भगवान राम का स्मरण करते हैं। भगवान राम कितने ब्राह्मणों से पैर छुआए हैं, हर बार वो ब्राह्मणों का पैर छूते थे। आज स्थिति ये है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को लाइन में खड़ा करके उनसे पैर छुआते हैं कि छुओ हमारा पैर। स्थिति ये है। लोग जी रावण की आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हम बोल चुके जो बोलना था। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया हमें कुछ नहीं बोले। देखिए कुछ लोग और हैं, और लोगों से बात कर लिया जाता है। जी, देखिए सारी बातें मास्टर साहब ने कह दी। हाँ ये सही है। चलिए दो कुछ मास्टर साहब ने सारी बातें बता दिया है। अब हम लोगों को उसके बाद में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लोग सीनियर हैं, वो कहीं सही कहेंगे। जी हम लोग सीनियर हैं। जो क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र प्रताप शुक्ला। जी, क्या कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में केवल ब्राह्मण ही अपराधी हैं? केवल एक जात पे इनका निगाह है कि ब्राह्मण अपराधी है। क्यों है ऐसा, क्यों है? नहीं, इन्होंने यादवों पे तो करवाया है, ब्राह्मणों पे, यहाँ कश्यप पे। तो फिर तमाम क्षत्रिय हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं करवा रहे हैं? इन्होंने बुलडोजर हर जगह चलवाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करने के बाद उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसका घर क्यों नहीं गिरा? ये सरेआम एक बनिया की हत्या कर दी गई गोरखपुर में दरोगा द्वारा, जो ठाकुर था, उसका घर क्यों नहीं गिरा?
इसलिए ये माना जाता है कि ये ठाकुरों की सरकार है। अगर ब्राह्मण दोषी होता तो उसका घर गिर गया होता, उसको मड़ाछा लेना पड़ता। भगवान राम ने लंका पे विजय पाई थी, लंका को उन्होंने उठा के अयोध्या में नहीं लाए थे, वहीं छोड़ दिए थे। कहा कि जिससे हमारी दुश्मनी थी, दुश्मनी खत्म, रावण मर गया, लंका वासियों की है, ना कि हमारी है। इसलिए सरकार आप इस बार बदलना चाह रहे हैं? सरकार नहीं कोई बदलना चाह रहा है, सबके अंदर जो है ठीक है, बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी चेंज करे। लोगों की यही एक राय है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद से किसी बढ़िया योग्य पुरुष को बैठाए जो पढ़े लिखे हैं, नहीं तो वही होगा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को बैठा दिया जाएगा बगल में, ये लोग बैठेंगे सोफे पे। यही है ब्राह्मणों का सम्मान। डॉक्टर दिनेश शर्मा के दामाद तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। क्या करें, वो देख रहे हैं ना कि उनका क्या सम्मान हो रहा है, तो वही सम्मान अपना भी वो करवाएं, इसलिए वो चले गए। वो जान रहे थे कि जाओ यहाँ से भागो। और क्या बीजेपी ने किया क्या? जो कहते हैं राम राम, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को समस्त पूरी पृथ्वी ही दान कर दी थी एक झटके में। राम राज्य में ये नहीं लिखा है कि किसी को उजाड़ दिया जाए, किसी अध्याय में नहीं लिखा है कि पूरे प्रजा को जो है नष्ट करने के बाद राम मंदिर बनाओ राम मंदिर से हम भी खुश हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकी सरकार जैसे ही बनी, परशुराम जयंती खत्म, रामनवमी की छुट्टी, परशुराम जयंती की छुट्टी बंद। दोनों भगवान अलग अलग हैं, जिसमें भगवान जब दोनों में भगवान जुड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ क्षत्रिय जन्म लेते हैं, हम कहते हैं भगवान हमारे यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान का आना जाना स्वतंत्र है, मनुष्य का आना जाना परतंत्र है। भगवान मनुष्य आता है, कार्य करता है, इसके बाद चला जाता है। भगवान आते हैं और जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।